स्प्रिंग वाले क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम होती है। वो जो स्प्रिंग फोर्स एक्सर्ट करती है उसका सही नेचर वो जज नहीं कर पाते। जो इसकी प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंग की, इट इज कॉल्ड लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। और वो प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन के थ्रू अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो एक स्प्रिंग है जो कनेक्टेड है 2m मास के ब्लॉक से और m मास के ब्लॉक से। ये देखिए, और बोला गया है कि इस स्ट्रिंग को हमने कट कर दिया। हमने इस स्ट्रिंग को कट करा है, तो ये 2m मास और m मास जो है उनका एक्सेलरेशन स्ट्रिंग कटने के बाद में क्या होगा। तो ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम के लिए पहले मुझे पता करना पड़ेगा इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं। तो एक इस जगह से मैं इसको टच कर रहा हूं तो एक फोर्स यहाँ पर लगेगा, और एक बिना टच करे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स mg लग रहा होगा। तो मैं एक फोर्स mg नीचे बना देता हूँ, और सेंटर लिया और सेंटर की तरफ हमने टेंशन T और T बना दिया। ऑब्वियसली यहाँ पर टेंशन जो है mg के बराबर है। फिर उसके बाद में हम इस पर फोर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर कांटेक्ट में था तो वो फोर्स बना दिया, अब एक कांटेक्ट यहाँ पर भी होगा। स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है उसको मैं बोल देता हूँ के एक्स फोर्स। तो एक इस जगह पर टच कर रहा था वो फोर्स बना दिया, एक इस जगह पर टच कर रहा था वो फोर्स बना दिया। अब एक बिना टच करे फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो हो गया ट्वाइस mg। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो ऊपर के एक्स फोर्स लग रहा है ट्वाइस mg और टी नीचे लग रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, के एक्स जो कि ऊपर की तरफ फोर्स है वो नीचे की तरफ फोर्स मतलब टी प्लस ट्वाइस mg के बराबर होगा। और टेंशन की जगह पर हमने लिखा हुआ है mg। तो के एक्स जो कि स्प्रिंग फोर्स लगा रही है वो है 3 mg। तो अब मैं उसको अलग से बना के आपको बता देता हूँ। ये आपका 2m मास है जिसपे ऊपर फोर्स लग रहा है के एक्स, जो अभी हमने देखा 3 mg के बराबर है। एक टेंशन लग रहा है टी नीचे जो कि mg के बराबर है, और एक फोर्स लग रहा है 2m। अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक की बात करूं तो उसमें टेंशन लग रहा है टी ऊपर की तरफ और एक लग रहा है नीचे की तरफ। और टेंशन किसके बराबर, mg के बराबर। अब हमने जैसे ही इस रस्सी को काटा, इस स्ट्रिंग को काटा, ये टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हमने इस टेंशन को और इस टेंशन को कैंसिल कर दिया। अब बट ऑब्वियस सी बात है, इस पे सिर्फ mg फोर्स लग रहा है तो ये तो नीचे फॉल करेगा। तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। पहले इस वाली बॉडी पर नीचे एक फोर्स लग रहा था जो कि हमने हटा दिया, तो अब ऊपर वाले फोर्स जो है वो ताकतवर हो जाएंगे। और अगर ऊपर वाले फोर्स ताकतवर हो गए तो अब इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो इक्वेशन लिखूंगा मैं, मास इंटू एक्सेलरेशन ट्वाइस m इंटू ए। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फिर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स पहले लिखना है हमको। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स क्या है, 3 mg। और जब मैंने स्ट्रिंग को काटा होगा उस समय पर आप समझिए, ये जो टेंशन होगा जो स्प्रिंग लगा रही है जो कि के एक्स 3 mg के बराबर है, ये चेंज उस समय पर नहीं होगा। क्योंकि स्प्रिंग में जो टेंशन होता है वो इस एक्स पर डिपेंड करता है, और इस एक्स को चेंज होने के लिए समय लगेगा। या तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऊपर और नीचे जाने पर ही इस स्प्रिंग का कंप्रेशन या एलोंगेशन चेंज होगा। लेकिन ये बात कर रहे हैं उसी समय पर जिस समय पर हमने रस्सी को काटा। तो जिस समय हमने रस्सी को काटा उसी इंस्टेंट पर अगर आप देखोगे तो उस इंस्टेंट पर एक्स चेंज नहीं होगा, मतलब उस समय पर ये वाला फोर्स भी चेंज नहीं होगा। क्या थोड़ी देर के बाद भी चेंज हो जाएगा फोर्स? बिल्कुल हो जाएगा। जब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ये एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होगा तो ये फोर्स भी चेंज हो जाएगा। लेकिन पूछा इन्होंने उसी समय पर है,
जिस समय पर हम स्ट्रिंग को काट रहे हैं, तो उस समय पर मैं इसको 3 mg ही मान सकता हूं। तो वंस अगेन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ट्वाइस m इंटू a, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स पहले, अपोजिट डायरेक्शन वाला बाद में। मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्वाइस mg। तो ट्वाइस ma जो है वो mg के बराबर हो गया, और m से m कैंसिल हुआ, तो एक्सेलरेशन इज g/2। तो देख लेते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। 2m का एक्सेलरेशन पूछा है, तो 2m का एक्सेलरेशन है g/2, तो g/2 g/2, और m का एक्सेलरेशन पूछा है तो वो है g, तो m का एक्सेलरेशन है g, तो g/2 और g, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आंसर लिख देते हैं, आंसर इज सी।